तो ये खुला हुआ है आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि हमने यहाँ पर ये कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पर पुट साइड में काम करा जा सकता है, फिर हमने यहाँ पर एंट्री पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया, फिर हमने यहाँ पर ये कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पर टारगेट कितना रखना ठीक रहेगा। वैसे तो एंट्री पॉइंट और हमने टारगेट कैसे डिसाइड किया ये तो आपको देखकर ही काफी हद तक समझ आ गया होगा, बाकी मैं आपको अब समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जान लेंगे कि यहाँ पर पुट साइड में काम करा जा सकता है, हमने ये कैसे डिसाइड किया था। क्योंकि अगर आप देखो ना बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर, मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट्स पर एक बार जाके दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये 15 मिनट्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। अब आप यहाँ पर देखो रिसेंटली क्या चल रहा है। यहाँ पर मार्केट में कुछ दिनों से सेलिंग ही चल रही है। ये देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये यहाँ पर आप देखो, यहाँ से सेलिंग आनी शुरू हुई, फिर रिट्रेसमेंट हो गई, फिर सेलिंग आई, फिर छोटी मोटी रिट्रेसमेंट, फिर सेलिंग आई, फिर छोटी मोटी रिट्रेसमेंट, फिर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई, फिर अगले दिन गैप डाउन खुल गया, फिर सेलिंग आई। तो यहाँ पर एक ये मेजर रिट्रेसमेंट हुई। अब आप देखो यहाँ से सेलिंग आई, ये एक मेजर रिट्रेसमेंट हो गई। अब इसके बाद ये कंटिन्यू डाउन साइड कंटिन्यू कर सकता है, ये चीज हमें यहाँ पर दिख रही थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। अब आप यहाँ पर अगर आके देखोगे तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर सेलिंग चली, फिर एक रिट्रेसमेंट हो गई, फिर सेलिंग, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर एक सेलिंग हो गई। तो यहाँ पर एक छोटी सी रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी। अब हम जाते हैं वापस से छोटे टाइम फ्रेम पर। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ यहाँ पर आगे हमने क्या किया। अब ये देखो, यहाँ पर अगर आप चार्ट देखोगे कल का चार्ट, तो यहाँ पर आप देखो जो कि मैंने आपको समझाया अभी कि यहाँ पर पहले तो ये सेलिंग आई और इसके बाद इस सेलिंग की यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट हो गई, जिसके लिए हमने काम भी किया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी कल थोड़ी सी एंट्री गलत हो गई थी। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी एंट्री गलत हो गई थी इस दिन 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त को हमारी एंट्री गलत होने के कारण यहाँ पर हमारा जो है एसएल हिट हो गया था पहले, और उसके बाद हमारे टारगेट तक गया था। तो ये हो जाता है कभी कभी। तो इसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर ये सेलिंग आई, ये इसकी रिट्रेसमेंट हो गई। अब इसकी रिट्रेसमेंट होने के बाद आप दोबारा से वही चीज देखो, कहीं ना कहीं अभी भी डाउन ट्रेंड है, फिर सेलिंग आई, फिर रिट्रेसमेंट हो गई। तो ठीक है, हमें ये तो समझ आ रहा है कि अभी तक यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसके बाद फिर आप देखो, यहाँ तक तो पहले रिट्रेसमेंट हो ही चुकी थी, यहाँ तक तो हम अभी समझ के आए ना कि रिट्रेसमेंट हो गई, फिर सेलिंग आई, अब फिर आज की ओपनिंग हुई और फिर यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर दी। तो फिर हम यहाँ पर पुट साइड के लिए काम कर सकते हैं। ये चीज हमें समझ आ रही थी क्योंकि अभी तक मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे भी एक मेजर रिट्रेसमेंट दे चुका है। तो अब यहाँ पर हमें किस साइड काम करना है, जिस साइड का ट्रेंड है हम उसी साइड तो काम करेंगे अपने मॉर्निंग सेटअप के अकॉर्डिंग। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर हमें ये भी समझ आ गया कि रिट्रेसमेंट कर करके आ रहा है। तो हमें ये तो डिसाइड हो गया कि पुट साइड में काम करना है क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अब यहाँ पर हमें डिसाइड करना था एंट्री पॉइंट की, हम एंट्री कहाँ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वेट किया, मार्केट में यहाँ नीचे आया, रेड कैंडल बनी, तो क्या हम फर्स्ट रेड कैंडल में ले लें। तो ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। उसके बाद हमने थोड़ा वेट किया कि हो सकता है ये फर्स्ट एक ही रेड कैंडल बनाई हो, अगली कैंडल में इसका ब्रेकआउट कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हमें थोड़ा वेट करना है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा वेट किया। अब वेट करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्गनेस हमें दिख नहीं रही, इसने नीचे आना शुरू कर दिया, एक शार्प रेड कैंडल भी बना दी। तो क्या हम यहीं ले ले, तो नहीं, हमें अभी और वेट करना है। तो इसके बाद यहाँ पर हमें और वेट करने के बाद जब हमने देखा कि चलो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाता दिखा, फिर थोड़ा सा नीचे आ, फिर हमने देखा कि क्या ये इस स्विंग का ब्रेकआउट कर पा रहा है। तो हमने यहाँ पर इसके बाद एक रेड कैंडल का वेट करा। देखो आप ध्यान से समझना, एंट्री पॉइंट डिसाइड करने में आप ध्यान से समझना कि एंट्री पॉइंट कैसे डिसाइड किया। मैं आपको देखो दोबारा से समझाता हूँ। फर्स्ट रेड कैंडल बनी, फर्स्ट रेड कैंडल पे ले लें हम, तो इसमें तो रिस्क हो सकता है क्योंकि अगर हम फर्स्ट रेड कैंडल में ले लेंगे हो सकता है अगली ग्रीन कैंडल और स्ट्रॉन्ग बन जाए। हमें यहाँ पर थोड़ी वीकनेस तो दिखनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि हम एक रेड कैंडल बनते ही ले लेंगे, हमें थोड़ी सी वीकनेस दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगली कैंडल जो है वो इतनी बड़ी तो नहीं बन रही कि ये पिछले हाई को ब्रेकआउट कर दे, तो हमें दिखा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर यहाँ पर हमने देखा एक रिट्रेसमेंट करी और ये फिर से नीचे आ गया, चलो ठीक है। लेकिन हमने एक चीज और देखी कि ये जो पिछला लो था ये इसको नहीं तोड़ पाया। आप यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर ये वाली जो ग्रीन कैंडल का लो था इसको इसने तोड़ दिया, लेकिन ये जो अपना अगला लो बना पाया, ये वाला लो इसने नहीं तोड़ा। क्योंकि हमने क्या करा था कि पहली रेड कैंडल के बाद अगली कैंडल का वेट करा, उसके बाद फिर हमने देखा क्या ये वाली कैंडल तो कंटिन्यू नहीं जा पाई, ये वाला हाई नहीं ब्रेक कर पाई, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये हाई नहीं ब्रेक कर पाई। तो क्या इससे अगली कर रही है, नहीं कर रही, उससे अगली रेड कैंडल बनी, लेकिन हमने उसमें एक चीज देखी, वो ये वाला लो भी नहीं तोड़ पा रही। तो कहीं ना कहीं अभी वीकनेस नहीं है, अभी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है। आप मेरी बात समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मार्केट में ना तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस दिख रही कि चलो मार्केट ऊपर जा सकता है, ना यहाँ पर वीकनेस दिख रही। तो यहाँ पर अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो अब उसके बाद हमने और वेट किया, फिर हमें यहाँ पर दिखा कि ऊपर चलना शुरू करा, लेकिन अब भी ना तो पिछला हाई तोड़ पाया ना फिर पिछले लो के आसपास आ पाया, फिर ऊपर जाके फिर रिट्रेसमेंट कर दी। मतलब आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट थोड़ा साइडवेज चल रहा है, कोई हमें स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस नहीं दिख रही। फिर हमें यहाँ पर एक अचानक से स्ट्रॉन्गनेस दिखी। अब आप देखो, अब समझना एंट्री पॉइंट। हमने देखा कि यहाँ पर ये मार्केट ने एक हाई बना रखा है, अब इसी हाई के आसपास से हमें रेड कैंडल बनती दिखी। तो हमें अब यहाँ पर समझ आ गया। आप देखो ये वाला हाई है, इसी हाई के एग्जैक्ट आसपास से आप देखना
बिल्कुल यहीं पर हमें रेड कैंडल बनती हुई दिखी, तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पर अब पुट साइड में एंट्री करी जा सकती है, क्योंकि अब ये एक तो एग्जैक्ट हमें बिल्कुल पिछले स्विंग के पास मिल रहा है और हमें पिछले स्विंग का ब्रेकआउट करता नहीं दिख रहा, और हमें ट्रेंड डाउन साइड का दिख रहा है। देखना आप बिल्कुल ध्यान से समझना एंट्री पॉइंट मैंने कैसे फाइंड आउट किया, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। एंट्री पॉइंट हमने बहुत ही ज्यादा सोच समझ के यहाँ पे डिसाइड किया। एक तो हमें पिछले स्विंग के आसपास मिल रहा है, हमें दिख रहा है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है, बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है। तो अब हमें सारा कुछ समझने के बाद फिर हमने इसी कैंडल के चलते हुए एंट्री करना ठीक समझा कि यहाँ पर अब पुट साइड के लिए एंट्री करी जा सकती है, डाउन ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट करके मार्केट आ रहा है। फिर हमने टारगेट कैसे डिसाइड किया वो तो आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो बीच में क्लोजिंग प्राइस का लेवल था ये रहा, इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे जो ये वाला स्विंग लो था इसके आसपास तक ही हमने अपना टारगेट डिसाइड किया था। ये तो आपको क्लियरली देख के समझ आ गया होगा, क्योंकि देखो यहाँ तक का टारगेट जो हमें इजिली अचीवेबल लगा था, बाकी यहाँ पर एक पीएसवाई लेवल था ये वाला 55,500, ये 55,500 का पीएसवाई लेवल था, यहाँ तक भी टारगेट रखा जा सकता था जो कि आ भी गया। बट आपको इस चक्कर में नहीं रहना, जो हमें इजिली अचीवेबल दिख रहा था हमने अपना टारगेट वो रखा, हमें इस स्विंग लो तक इजिली अचीवेबल दिख रहा था तो हमने अपना टारगेट वही रखा। अब एक चीज और आपके लिए मैं लर्निंग के लिए बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनाई, देखो आप ये देखना कितनी सारी कंटिन्यू एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए गया। तो ये कैंडल देख के कभी कभी क्या होता है कि लोगों का ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि इतनी ज्यादा रेड कैंडल बन गई, क्या ही ऊपर जाएगा, बैठा रहता हूँ, आज तो गिरी जाएगा, आज तो बहुत अच्छी ट्रेड मिल गई। मतलब ऐसा कभी कभी माइंडसेट बन जाते हैं लोगों का, जब ये देखते हैं ना कि ऐसी सेलिंग जा रही है, आज तो बहुत अच्छी ट्रेड मिल गई, आज तो जैकपॉट बनेगा, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर या तो और ट्रेड ले मतलब और एवरेज कर लेंगे और ज्यादा क्वांटिटीज ऐड कर लेंगे। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर आप करोगे तो वो दिक्कत कर सकता है। जब आपका टारगेट अचीव हो गया तो वहां पर आपको निकल जाना चाहिए, या फिर अगर आपको कभी लग रहा है थोड़ा ओवर अचीव करा जा सकता है टारगेट, तो आप थोड़ा बहुत ओवर अचीव करो, जब वो ओवर अचीव हो जाए तो निकल जाओ। क्योंकि फिर क्या होगा ना, अगर आप निकलोगे नहीं और कैंडल्स देख के ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे तो फिर देखो क्या होता है। फिर ये जो दो ग्रीन कैंडल्स बनी है आपको दिखने में लग रहा है कि चलो ठीक है थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई, बट आपकी साइकोलॉजी इतनी ज्यादा खराब कर देंगी ना जब आपने इतना ज्यादा प्रॉफिट देखा, और वो ये दो कैंडल जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है ये बहुत ही ज्यादा तेज प्रॉफिट कम करेंगी। तो आपकी साइकोलॉजी को ना ये दोनों ग्रीन कैंडल बिल्कुल बढ़िया तरीके से हिला देंगी। जब आप ये देखोगे कि आपने देखा कि इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा था और देखते देखते इतना कम रह गया, आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि अब बुक कहाँ करूं, फिर आपकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो इसलिए प्रॉफिट को बुक करना भी जरूरी होता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, बाकी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर देना। और बाकी अगर आप ये मॉर्निंग सेटअप है मेरा, इसको आप डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से कुछ चीजें समझा दी, इसमें इन डिटेल में बहुत कुछ चीजें और हैं जो कि होती हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा कुछ है इसके अंदर, मतलब काफी चीजें हैं इसके अंदर, मैं आपको ऐसे तो समझा भी नहीं पाऊंगा, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये मैंने बाहर से आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया। तो अगर आपको इसको डिटेल में सीखना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, बाकी आज के लिए इतना ही।